कौन बनेगा स्पीकर पंजाब असेंबली? स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती शुरू। हुकूमती उम्मीदवार सब्तैन खान और अपोजिशन के सैफुल मलूक होकर आमने सामने। हुकूमती इत्तेहाद को 186 अराकीन की हिमायत हासिल, अपोजिशन इत्तेहाद के पास 178 अराकीन। नून लीग खुफिया वोटिंग में अपसेट के लिए पुरुमीद। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने वोट कास्ट किया। स्पीकर के इंतखाब के दौरान पंजाब असेंबली में हंगामा। लीगी एमपी राना मशहूद की असेंबली स्टाफ के साथ अलकलामी। स्टाफ से बैलेट पेपर की कॉपी छीन ली। पैनल ऑफ चेयरमैन का इजहार बरहमी। लीगी अरकान की पोलिंग बूथ के सामने इकट्ठे होकर नारेबाजी। पैनल ऑफ चेयरमैन ने कहा कि एमपी रुखसाना 4 बैलेट पेपर्स ले गई। पीटीआई के उम्मीदवार सब्तैन खान का बैलेट पेपर्स रिकवर कराने का मुतालबा। सैफुल मलूक खोखर ने पर्ची जारी करने वाले एजेंट का रजिस्टर छीन कर फेंक दिया। पैनल ऑफ चेयरमैन को सिक्योरिटी ऐवान में बुलाना पड़ी। नून लीग का स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतखाब दोबारा कराने का मुतालबा। कुछ बैलेट पेपर्स पर नंबर हैं और कुछ पर नहीं, ये धांधली है। अगर ये इलेक्शन दोबारा नहीं हुए तो कानूनी चाराजोई करेंगे। इलेक्शन बहुत पुरअमन तरीके से जारी था मगर परवेज इलाही ने धांधली शुरू कर दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अदालती फैसले के जरिए निकाला गया। पीटीआई के गैर जमहूरी रवैये अब भी जारी हैं। हमारे अरकान को खरीदने की कोशिश की गई लेकिन हम मुत्तहिद हैं। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर इंतखाब से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत। सरकारी मुलाजमीन को गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। 25 मई को इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। 25 मई वाक़या की शफाफ तहकीकात होंगी। फुटेजेस मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप कहते हैं जी पीटीए केस का फैसला सुनाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग का भी जेयूआई के केसेस का भी फैसला एक साथ सुनाएं। यही कानून का तकाजा है, यही कानून कहता है। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस का भी फैसला सुनाए। पीटीआई ने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। पीटीआई को अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से फंड्स मिलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड जमा कराया। इमरान खान ने बतौर खिलाड़ी अपना लोहा मनवाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब काबीना से मुतल्लिक अहम वजारतों पर मुशावरत। वजीर दाखिला पंजाब के लिए उमर सरफराज चीमा और फवाद चौधरी का नाम जेर गौर। राजा बिशारत को वजीर कानून, जहीरुद्दीन को प्रोसिक्यूशन की वजारत मिलने का इम्कान। हाशिम जवान बख्त को दोबारा वजीर खजाना बनाने का इम्कान। कौमी असम्बली में पीटीआई के तमाम अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जाएं। कौमी असम्बली के सिर्फ 11 नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब नहीं हो सकते। शुजात हुसैन को पार्टी से निकालना खाफ लीग का अंदरूनी मामला है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। खराब मौसम इमरान खान की लाहौर आमद में आड़े आ गया। साबिक वजीर आजम का आज फिर दोबारा दौरा लाहौर मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान गुज़श्ता रोज़ भी खराब मौसम के बायस लाहौर नहीं आ सके थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल थी। लाहौर पुलिस का नया सरबराह आ गया। गुलाम महमूद डोगर को सीसीपीओ लाहौर लगा दिया गया। गुलाम महमूद डोगर इससे कबल भी सीसीपीओ लाहौर रह चुके हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शराफत खान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शराफत खान एडवोकेट ने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया। लाहौर में बादलों ने एक बार फिर जल थल कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 103 मिलीमीटर रिकॉर्ड। अहम शाहराहें, गलियां और निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। एमडी वासा का कुर्तबा और लक्ष्मी चौक का दौरा। निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है।
वासा के नशीबी इलाकों से बारिशी पानी के निकास के दावे हवा हो गए। कुर्तबा चौक और आबिद मार्केट चौक दरिया का मंजर पेश करने लगा। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। फिरोजपुर रोड और आबिद मार्केट में आने वाले शहरी बारिशी पानी से गुजरने पर मजबूर। महंगाई के मारे अवाम फिर हो जाएं तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 10 से 17 रुपए फी लीटर महंगा करने की असम्बली तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर 10, डीजल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाई जा सकती है। मौसम गर्मा में भी एलपीजी माफिया सरगर्म। तीसरे रोज एलपीजी मजीद 10 रुपए महंगी कर दी गई। नई कीमत 250 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 2,950 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 11,350 रुपए में फरोख्त। डॉलर की कदर में मामूली कमी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 57 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 243 रुपए में फरोख्त। ताजिर बिरादरी का वफाकी हुकूमत से सुपर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा कि अगर सुपर टैक्स वापस ना लिया गया तो शटर डाउन हड़ताल करेंगे। 1 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को भी 5,000 रुपए बिल आ रहा है। पंजाब हुकूमत 9 बजे कारोबार की बंदिश खत्म करे। अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक इनामत अली और दीगर अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजरों ने बिजली के बिल भी नजर आतिश किए। बिजली के कमर्शियल बिल पर जीएसटी का नफाज छोटे दुकानदारों के लिए दर्दे सर बन गया। जनरल सेल्स टैक्स बड़े ताजरों के बजाय गली मोहल्ले की दुकानों पर लगाया गया। गली मोहल्ले में कमर्शियल बिल पर नॉन फाइलर्स को सालाना 72,000 रुपए टैक्स आयद कर दिया गया। टाउनशिप के ताजरों का जबरी टैक्स के बिल्स के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नई हुकूमत आने के बाद एलडीए की फुर्तियां। एलडीए का जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का फैसला। एलडीए ने हुकूमत से फंड्स लेने के लिए डिमांड कर दी। 8 जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए फंड्स मांग लिए। शेरावाला गेट फ्लाईओवर, गुलाब देवी अंडरपास और समनाबाद मोड़ के लिए फंड्स की इस्तदा। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का चीफ रिलीफ कमिश्नर जाहिद अख्तर जमान से राबिता। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सरदार उस्मान बुस्तार कहते हैं अफसरान खुद फील्ड में निकल कर सूरत हाल का जायजा लें। डायरेक्टर ऑपरेशंस पीडीएम में खुद तौंसा जाकर सूरत हाल से आगाह करें। शरीफ फैमिली से वाबस्ता दौरान कैद 6 खिदमतगारों की पैरोल पर रिहाई। खिदमतगारों को 6,70,000 रुपए जुर्माने की अदायगी के बाद रिहाई मिल गई। वज़ीर आज़म ने कुछ अर्सा कबल कोट लखपत जेल का दौरा किया था। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जराइम के कैदियों की रिहाई की हिदायत दी थी। महकमा दाखिला पंजाब ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से दफ़ा 144 नाफिज कर दी। लाइसेंसी असलहा भी साथ रखने पर पाबंदी आयद। मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रास्तों पर तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। मुहर्रम के पहले 10 दिनों में सफाई के खुसूसी इंतजामात। LWMC का मुहर्रम उल हराम में जामे सफाई प्लान जारी। मशीनरी और 600 से जायद अमला 3 शिफ्टों में सफाई पर मामूर होगा। CEO LWMC कहते हैं कि टाउन मैनेजर्स वर्कर्स की फील्ड में 100% हाजिरी को यकीनी बनाएं। गवर्नर पंजाब ने अखुवत यूनिवर्सिटी कसूर में रीडिंग रूम का इफ्तिताह कर दिया। बलीगुर रहमान कहते हैं कि अखुवत का मॉडल फलाही काम की एक बहुत बड़ी मिसाल है। सच्चाई और हक का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन इसी में दायमी सच्चाई है। जदीद दौर तालीम में डिजिटल महारतें बहुत अहम हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तिहानात के इनेकाद। पुलिस अफसरान समेत 100 से ज़ायद जवान ड्यूटी पर तैनात। SP इकबाल टाउन की ड्यूटी पर मामूर अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब में बुजदार दौर के बंद मंसूबे फिर से जिंदा हो गए। इमरान खान की रूडा और CBDA को दोबारा फॉल करने की हिदायत।
वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही दोनों अथॉरिटीज़ के काम की निगरानी करेंगे। हमजा शहबाज के दौरे इक़्तिदार में रूडा और CBDA में काम अमली तौर पर ठप हो गया था। डिलीवरी बॉयज़ के लिए अच्छी खबर। ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस फूड पांडा ने पैंथर टायर्स के साथ शराकतदारी कर ली। शराकतदारी का मकसद तमाम फूड पांडा मोटरसाइकिल सवारों को मुफ्त टायर्स और डिस्काउंट फ्राहम करना है। वाहिदे पर दस्तखत की तकरीब फूड पांडा के ऑफिस डिफेंस में सजाई गई। एक्सपो सेंटर में सुजुकी मोटर्स की शानदार नुमाइश में रौनकें लग गईं। जदीद और नए मॉडल्स की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हर किसी की मरकज़े निगाह बन गईं। गाड़ियों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद शानदार गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तारीफ किए बगैर ना रह सके। जामियात के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को अलाउंस मिलेगा। महकमा हायर एजुकेशन ने मशरूत अलाउंस देने की इजाज़त दे दी। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुनियादी तनख्वाह पर 25% अलाउंस मिलेगा। और 1 अगस्त से स्कूल के औकात कार जारी। बॉयज स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, छुट्टी 1:15 बजे होगी। गर्ल्स स्कूल सुबह 7:15 बजे लगेंगी, छुट्टी 1 बजे होगी। मौसम सरमा के लिए औकात कार 15 अक्टूबर से तब्दील हो गया।